नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहले प्रभारियों की नियुक्ति होती है, फिर पार्टी के अंदर ही बवाल शुरू होता है और वो बवाल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर पीसीसी को बैकफुट पर आना पड़ता है और अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। हो इसलिए रहा है क्योंकि पहले प्रभारियों की नियुक्ति हुई और उन प्रभारियों को जब जिलों में भेजा गया 2023 चुनाव के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए संगठन और पीसीसी के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए तमाम जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई। पिछले दिनों जब ये नियुक्ति हुई तब बवाल शुरू हो गया। बवाल इसलिए कि तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। ये कहा गया कि कमलनाथ वन मैन आर्मी की तरह कांग्रेस को चला रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को कोऑर्डिनेशन में नहीं ले रहे हैं, तरह तरह की बातें हुई। लेकिन अब सीधे तौर पर नए प्रभारी, जो कुछ प्रभारियों को फिर से बदला गया है। बदला इसलिए गया क्योंकि असंतोष था पार्टी के अंदर, तमाम लोगों का विरोध निकलकर सामने आया था। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की नाराजगी चौधरी राकेश चतुर्वेदी जब रीवा के प्रभारी बने तब निकलकर सामने आई थी। तमाम उनके जो समर्थक थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध दर्ज कराया था, तरह तरह की बातें हुई और उसके बाद ये फैसला वापस लेना पड़ा। और वापस लेने के साथ ही चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को मुरैना भेज दिया गया, यानी मुरैना का प्रभारी बना दिया गया। कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बीच कहते हैं कि एक तरह से नाराजगी का आलम था जब ये प्रभारी रीवा के बनाए गए। उसके बाद ये लगातार चर्चा थी कि अब रीवा का प्रभारी कौन होगा। ये चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन आखिरकार बुंदेलखंड के सीनियर लीडर राजा पटौरिया को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई, रीवा की कमान मिल गई उनको कि आप संगठन के बीच में तालमेल का काम करेंगे, यानी कि आप रीवा संगठन जो है कांग्रेस का उसके प्रभारी होंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री तरुण भनोत को कटनी का प्रभार दिया गया है, ये चेंज किया गया है। हेमंत कटारे को शिवपुरी और राजेंद्र मिश्रा को टीकमगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। इस बारे में जब पीसीसी से संपर्क किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो संगठन मंत्री चंद्रप्रभाष शेखर का कहना था कि कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ये पार्टी के अंदर का मामला है, लेकिन बीजेपी को बहुत सारे मौके मिल जाते हैं ऐसे में, क्योंकि एक बार आप प्रभारी बनाते हैं उसके बाद फिर प्रभारी को बिना यहां आए ही इतना विरोध हो जाता है, प्रभारी फिर बैकफुट पे आते हैं, पीसीसी बैकफुट पर आती है। ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, जनहित के मुद्दों की लड़ाई की जब बात होती है तब ये देखा जाता है कि पहले ये आपस में लड़ें, उसके बाद जनता की लड़ाई की बात करें। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ये तमाम प्रभारी अभी से तैनात किए जा रहे थे, लेकिन अब फिर से एक बार ये चीज़ें हो गई हैं कि आपस में ही तालमेल नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये प्रभारी बदले गए। चौधरी राकेश चतुर्वेदी जो 2011 से ही विवादों में थे, उसके बाद जब वो सदन छोड़कर, पूरा वाकया है उनको लेकर, रीवा का प्रभारी बनाया गया, तब तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई, कुछ समर्थन में, कुछ खिलाफ, तरह तरह की बातें हुई। लेकिन अब तमाम जिलों में, तमाम जो विधानसभा की उपचुनाव की सीटें हैं वहां की तैयारियों में कांग्रेस को जाना है, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से ये प्रभार फिर से बदला गया है। ये जिम्मेदारी राजा पटौरिया अब रीवा के प्रभारी होंगे। ये चुनाव में नेताओं की नाराजगी ना हो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि नेता अपनी पूरी नाराजगी तमाम चुनावों में दिखाते हैं ताकि आगे आने वाले समय में पार्टी को नुकसान ना हो। कमलनाथ शायद इस दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को आगामी उपचुनाव को देखते हुए ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के युवा विधायक प्रवीण पाठक को कांग्रेस ने पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। प्रवीण पाठक युवा विधायक हैं, कोविड के दौरान ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और जिस तरह से जनसेवा कर रहे थे उससे एक पॉजिटिव इमेज उनकी बनी थी। वहीं रेगांव विधानसभा सतना जिले की सीट है, वहां पर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और जोबट विधानसभा का प्रभारी रवि जोशी को बनाया गया है। ये तमाम प्रभारियों की नियुक्तियां शुरू हैं। इसके पहले पूर्व विधायक निशंक जैन को विदिशा, शारदा पाठक को पन्ना जिला और मान सिंह कुशवाहा को भिंड जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। धीरे धीरे कर ये कुछ चेंजेस पार्टी के अंदर शुरू किए हैं कमलनाथ ने, और पूरी कवायद है कि 2023 के चुनाव को टारगेट करते हुए अभी से संगठन को दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय छत्रप, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भले पार्टी से चले गए हों, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के अंदर जो छत्रप मौजूद हैं अभी, उनके आपस में जो द्वंद्व हैं उसके कारण जनहित की लड़ाई भी कई बार मुश्किल में पड़ जाती है। जनहित की लड़ाई से दूर हो जाते हैं ये नेता, आपसी टकराव में जूझ जाते हैं। लेकिन अब फिर से एक बार ये प्रभार जो दिया गया है, अब ये देखना है कि इस प्रभार का कितना फायदा मिलेगा, क्या संगठन को ये बूस्ट कर पाएंगे, क्या अगले चुनाव की तैयारियां कर पाएंगे, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।